पूज्यनीय संत समाज, साध्वी समाज, दूर दूर से पधारे भक्त सज्जनों तथा माँ बहनों, अभी बहुत सुंदर ढंग से संतों के कल्याणकारी विचार श्रवण कर रहे थे। काफ़ी देर से आप सब बैठे हैं। थोड़ी देर और कष्ट सहना है। कष्ट से कष्ट दूर होता है और फिर कष्ट समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। महापुरुषों का एक कथन है, जो दुख को समझ लेता है, दुख को दुख जान करके समझ लेता है, उसे उसका दुख मिट जाता है। दुख जान लिया कि इससे दुख होता है तो उसको छोड़ने के लिए प्रयास करता है, फिर मिट जाता है। दुख को दुख लोग समझते नहीं हैं, इसलिए उनका दुख मिटता नहीं, मिटाने का प्रयास भी नहीं होता। बुरा को बुरा लोग समझते नहीं, जब समझते नहीं तो उसको दूर कैसे करेंगे बुराई को। दुर्व्यसन करना बुरी बात है कि नहीं? गहराई से उसे समझते हैं कोई? बीड़ी, पान, तम्बाकू, शराब, अंडा, मांस, मछली, ये सब गंदी चीज़ें हैं। हल्के से दिमाग में तो सब कोई जानते हैं कि ये बुरा है, लेकिन उससे दुखी होते हैं। आपके मन में ये कष्ट होता है कि मैं कितना गंदा आदमी हूँ, ये गंदी चीज़ खा रहा हूँ, इंसान हो करके मैं ये ले रहा हूँ मुख में, पवित्र मुख में ये गंदी चीज़ें ले रहा हूँ। क्या आप ऐसा सोच करके दुखी हुए? नहीं हुए, तो आपका दुख कभी जाने वाला नहीं है। आप दुखी हो जाएं उससे सोच करके। सद्गुरु इसीलिए कहते हैं, जाना नहीं बूझा नहीं, समझ किया नहीं कौन। समझ बूझ करके ग्रहण नहीं किया, क्योंकि आपने जाना नहीं, बूझा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं। इस प्रकार समझ सोच करके पकड़े नहीं, बिना सोचे समझे पकड़ लिए उस रास्ते को, उस बात को, उस कर्म को। जैसे अंधे को अंधा मिल जाता है तो कहाँ जाएंगे वे? कुआं में डूबेंगे, भटक जाएंगे रास्ता। अंधे को अंधा मिला राह बतावे, जानते हो। तो ऐसे ही दुख की बातों में, दुख के कर्मों में हमें दुखी होना चाहिए। अगर सुधार करना है तो दुखी हो जाइए। कैसे नहीं छूटेगा वो कर्म, कैसे उसमें सुधार नहीं होगा? बदलेगा जीवन। ये बदलने के लिए हम सब लोग यहाँ पर जन्म धारण करे हैं। जागने के लिए ये मानव जीवन मिला है, बुराइयों से भागने के लिए मिला है सुंदर जीवन, सुंदर समय। बार बार नहीं मिले हैं मानुष जन्म की मौज। ये मनुष्य जन्म का समय बार बार मिलने वाला नहीं है। ये पुण्य प्रताप का फल है, अच्छे कर्मों का फल है। संत गुरुजन मिले हैं, पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये सब जो वाणियाँ हैं, अमर वाणियाँ, कल्याणकारी वाणियाँ, कितनी महत्वपूर्ण हैं। इन पर हम गहराई से सोचें तो आज ही अपने कल्याण के कार्य को करने के लिए लग जाएं। जैसा कि अभी बहुत सुंदर ढंग से श्रवण कर रहे थे कि जो करना चाहिए अपने काम को हम करते नहीं हैं। जब नहीं करते हैं तो भाई फिर दुख नहीं दूर होगा, कम नहीं होगा, और ज़िंदगी तो समाप्त हो जाएगी, वो रुकेगी नहीं। समय तो रुकेगा नहीं, वो भागा चला जा रहा है। वो किसी का नौकर नहीं है, किसी की सुनता नहीं है समय। हम समय के अनुसार समय में काम कर लें, समय रुकने वाला नहीं। समय को हम कुछ कह सुन नहीं सकते हैं, समय में अपना काम बना सकते हैं।
उसी समय में, थोड़े समय में जो कुछ समय मिला है बहुत मिला है, अपार समय मिला है, कम नहीं है, बस काम को करना आरंभ करें। हम यहाँ पर तमाम सामान्य लालच में पड़ करके, विषयों के लालच में पड़ करके खाने पीने भोगने देखने घूमने, यही तो है प्रपंच में कुल मिला के पड़ जाते हैं। इसमें हंसी के अलावा, दुख के अलावा, चिंता के अलावा क्या हो सकता है भला? बिना सोचे समझे संसार के कुछ भोगों के लालच में पड़ जाएंगे तो स्वयं खूब पछताएंगे, दुनिया भी हंसेगी हम पर। क्या आदमी है, आदमी का जन्म मिला, मनुष्य का जन्म मिला, कैसा मर गया। पूरी प्रकृति हंसती है। प्रकृति इसलिए हंसती है कि मैंने कितना सुंदर समय दिया, लेकिन ये ऐसे ही गंवा दिया। जैसे एक पंडित जी थे, अपने कर्मों पर इतना हंसी का हंसारत कराए, इतना पछताए कि क्या कहें। क्यों पछताए, उनकी थोड़ी बातें अब सुन ही लीजिए, क्योंकि आधे में रुक जाने से बात समझ में नहीं आती है। पंडित जी कथा सुनाया करते थे, अपना पोथी पत्रा बांध के घूमा करते थे, यही उनका व्यवसाय था। पुरोहित जी थे। तो एक दिन घूमते घूमते गए तो पड़ोस में एक उनकी जजमानिन थी, किसान आदमी थे, खाते पीते आदमी थे और गाय भैंस भी पाले थे, दूध होता था। तो कहें जजमानिन, कहूँ कहीं हमें भी दूध खिलाइए, ब्राह्मण पंडित को खिलाने से बड़ा फल मिलता है, और कभी सत्यनारायण व्रत की कथा सुना देंगे कम दाम में, कुछ दूध खिलाइए। कहें ठीक है महाराज, कभी आएगा समय तो खिलाएंगे। ऐसा कह के चले गए, सीधा आटा दे दिया किसानिन। एक दिन की बात, किसान भैंस से दूध निकाला और बाल्टी ले जा कर के कहा अपने किसानिन को, मलकिन को, कि ले जाओ अंदर रख दो। मलकिन बर्तन मांज रही थी, अभी बस एक बर्तन बाकी था। कहा ठीक है रख दो, मैं आ ही रही हूँ। बर्तन समाप्त करने लगी, हाथ धो ही रही थी कि बगल में बैठा एक कुत्ता आके मुंह मार दिया। 5 लीटर की बाल्टी दूध भरा और कुत्ता मुंह मार दिया। अब देखकर किसानिन तो कांप गई कि कुत्ता का जूठा अब तो बर्बाद हो गया। अब इसको नाली में फेंकें तब भी नहीं ठीक, जानवर को दें तो कैसे करें, क्या करें, किसी को देना भी ठीक नहीं। तो सोच में पड़ी थी, अब खाने लायक रह नहीं गया। दिमाग में बात आई कि दान कर दिया जाए, पंडित जी इसको देखे थोड़े हैं, अब आज मौका है, अब फेंकने के बजाय इसको स्वार्थ लगा दिया जाए। बात जम गई, बस दिमाग में आई और पता पहुंचाया। हाँ, बाल्टी लेके उठाई और गई पंडित जी के घर, पुरोहित महाराज के। पंडित जी आज ले ही लीजिए और खीर उर बना के खा लीजिए। तो वो बहुत खुश हुआ, झट पोथी पत्रा समेटा, जनेऊ अपना जो है जल्दी से खुटियाया और खड़ा हो गया। कहने अरे जजमानिन, बहुत अच्छा आपने किया, आज शुभ दिन भी है, लेकिन एक बात है, अपने आंगन में इसको स्वयं बना के अपने हाथों से ब्राह्मण देवता को खिलाती परस करके तो ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अधूरा पुण्य लेकर क्या करोगी, जाओ इसको ले जाओ और खीर अपने हाथों से बनाइए। पंडित जी सोचे कि घर में लकड़ी कौन फूंके, गैस महंगा है, और इतना टिटिम्मा करने के बाद खीर बनेगी, इसमें मेवा भी और लगेगा, चीनी भी और लगेगी, जजमानिन वह डालें और हम बस चुप्पे बैठ के खा लेंगे, कोई खर्चा वर्चा
हाँ, तो ऐसा दिमाग लगाए, जजमानी लेके वापस गई। तो सोचिन कि अब ये दूध का खीर की कोई खाएगा तो है नहीं, पंडित जी अकेले खाएंगे, इसमें बढ़ाना नहीं, बहुत चालू कर दिया। थोड़ा सा चावल डाले, चीनी डाले, दूध को पकाते पकाते गाढ़ा करके तो भी रह गया 2.5 लीटर 2 लीटर रह गया, वजन हो गया, गाढ़ा हो गया। खीर बनके तैयार हो ही रही थी, अब टाइम लगा उसको पकाने बनाने में। किसानिन अपने काम में थोड़ा देर भी कर दी। पंडित जी भूखे थे और जीभ भी काफ़ी, समझ गए होंगे, खीर की तरफ दौड़ रही थी। उनसे रहा नहीं गया और पहुंच गए मकान। दरवाज़ा खटखटाए, जजमानिन जजमानिन बोली नहीं तो दरवाज़ा धक्का दिए तो खुल गया। अंदर गए, बड़ा सा आंगन था, एक चौकी रखी थी, उसी पर बैठ गए। आहट पाकर जजमानी निकली, अरे पंडित जी आप आ गए, मैं आपको बुलाने ही जाने वाली थी, आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तो मैं ठीक है ला रही हूँ। अरे जल्दी लाओ ना जजमानी, इतना दोपहर हो गया, भूख लगी है, देर हो रही थी। सोचे थाली वाली धुल लूँ। देखे पंडित जी की एक थाली वहीं पर ठाठ में छपरा था, तो वहीं खोसी हुई थी छप्पर में। देखे कि साफ है, निकाले, अरे थाली है ना, लाओ। जजमानी सोची कि पंडित जी थाली स्वयं लेकर आए होंगे। तुरंत बर्तन पात्र लेकर खीर का आई और परस दी, पूरा का पूरा खीर ढाल दिया। बड़ी थाली थी। बहुत खुश हुए कि सुगंधी भी अच्छी है खीर की, रंग भी बढ़िया है, बिल्कुल बादामी कलर पक्के हो गया था। तो बहुत टेस्टदार खीर। चालू किए, थोड़ा सा चखे, गरम गरम खीर थी। मलकिन किसानिन रसोई से आ करके लौट करके देखती है, ध्यान से कहती है, पंडित महाराज कैसे है, खीर ठीक है ना? तो उनके मुख से निकला, पूछो ना, ये खीर क्या है, पूरा अमृत है, अमृत। तो सांस रुक गई किसानिन की। चीनी डाला, बादाम डाला, किशमिश डाला, अमृत तो मैं डाला नहीं। ख्याल आया कि लोग कहते हैं कुकुर के, कुत्ते के मुख में अमृत होता है, तो वही एक आध बूंद टपक गया होगा। जब मुँह मारा था बाल्टी में कुत्ता, तो उसी समय अमृत गिरा होगा। तो पंडित जी उसी के लिए कह रहे हैं। तो कहें, अच्छा पंडित जी मैं तो नहीं डाली हूँ, कुत्ता उसी में मुंह मार दिया था, जूठा कर दिया था, उसी समय अमृत गिरा होगा, तो जरूर जरूर अमृत जैसा लगता होगा। पंडित जी को पता चला कि अरे कुत्ता का जूठा दूध का खीर बनाई है। पंडित जी थोड़ा सा रुक गए, मुंह मिचाने लगे, अब कैसे खाऊं, जानबूझ करके, अनजाने में तो सब खा जाता, अब जानबूझ करके कैसे खाऊं। अब इधर उधर भागते भी नहीं बनता, इतनी अच्छी खीर छोड़ते भी नहीं बनता। भय गति साब छछूंदर केरी। इतने में किसान आ गए, बोले पंडित जी क्या हुआ? कहीं अरे मुंह मिचला रहा है। अरे मुंह मिचलाने की हमारे पास दवा है, कहीं देना कुछ। सोचे कि अब बताना तो ठीक नहीं सबसे कि झूठा है, छोड़ना भी ठीक नहीं। तो जेब में एक छोटी सी डली लिए थे, नमक जैसे कुछ, तो बोले लीजिए इसको थोड़ा चूस लीजिए, मुंह मिचलाना ठीक हो जाए, आप खाइए खीर। डाल के चूसने लगे। कहाँ देखो ठीक हुआ ना? कहें हाँ ठीक हो। पंडित जी बोले ठीक हो गया। कहें अरे ठीक कैसे नहीं होगा, इस डली से मैं हजारों लोगों का ठीक कर दिया हूँ चटवा चटवा करके। कहें अरे राम राम, ये डली भी जूठी, कई लोगों का, हजारों लोगों की जूठी डली को मेरे मुख में, मैं ब्राह्मण आदमी, पुरोहित आदमी, सबका कल्याण करने वाला, सत्यनारायण की कथा सुनाने वाला, मेरा तो बहुत भ्रष्ट हो गया सब धर्म कर्म। तो और बेचारे अब तो सांस ऊपर नीचे चलने लगी।
तो अब क्या करें? कहीं नहीं, ये कुत्ते की जूठी और डली भी हजारों की जूठी, बड़ा मुश्किल है। बहुत संकीर्ण में, धर्म संकट में थे कि इतने में एक नौकर आया, उन्हीं किसान का एक नौकर रखते थे, तो भाई भैंस के गोबर वोबर फेंकने के लिए नौकर थे, आया तो वो मुस्लिम था, तो मुस्लिम के लिए अलग थाली वो रखते थे, रोज़ भोजन देते थे दोपहर को। वो आया, कहने अरे मलकिन जल्दी करो भाई, आज तो तुम लोग भूखन मार डालोगे हमें, 1 बज गया है, अपनी थाली, मेरी थाली कहाँ है, कहाँ है? अरे ये मेरी थाली तो पंडित जी इसमें लेकर खा रहे हैं। इतना सुनते ही पंडित जी तो खड़े हो गए, थरथरा के कांपने लगे, अरे ये मुसलमान की जूठी थाली, मेरा तो और सब धर्म कर्म नष्ट कर दिए। अब बोले क्या हुआ पंडित जी? अरे कहे नहीं, मुस्लिम की थाली, मैं क्या जानूँ, तो खोसी थी, जल्दी में लालच रोक नहीं सका, भूख लगी थी, मैं सोचा देर करेगी ये मलकिन, मैं थाली खींच लिया और इसी में लेके बैठ गया खाने। पंडित जी अब बहुत परेशान हुए कि क्या करूं, अब खीर भी छोड़ते नहीं बनता। अपने मुंह में थप्पड़ लगाने लगे कि मैं लालच में पड़ करके और खीर खीर कह करके और जूठी खीर और उसमें तमाम अशुद्ध थाली में अशुद्ध डली को चुसा दिया ये किसान। बहुत पछताए, स्वयं अपने को धिक्कारे कि मैं लालच ना करता तो ऐसा ना होता। मनुष्य जल्दीबाजी लालच करके तमाम धर्म संकट में पड़ता है। ऐसे तो हमें बहुत सोच विचार करके अपनी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जानबूझ करके। सद्गुरु कबीर इसलिए विचारने के लिए, जानने के लिए, सोचने के लिए बारंबार अपनी बातें कहते हैं। इसके लिए एकांत बहुत अच्छा होता है। सभी लोगों को चाहिए अपने घर गृहस्थी में एकांत में थोड़ा बैठा करें, अकेले हो जाया करें। रात दिन इस प्रपंच में झंझट में, हाय हाय में पड़ करके, काम धंधा में पड़ करके, बच्चों के बीच में रह रह करके, खूब लड़ झगड़ करके कभी चैन नहीं मिलती है। एकांत में थोड़ा हो जाएं, अपने ही कमरे में, मकान में, खेत की तरफ जाएं, जंगल बाग में जाएं, वहाँ अकेले बैठें, थोड़ा आदत बनाएं। आदमी न निहारते फिरें कि कोई है नहीं, दो दो चार बातें हो जाएं। संयोग से प्रकृति ने आपको थोड़ा अकेला मौका दिया तो कहते हैं ओहो आओ हो भाई, तहीं बैठ ले हो, आओ तहीं सौताए ले हो भाई। बुला बुला करके प्रपंच शायद आ गए, कहाँ सुनाओ हो, कहीं सुनाओ हो, कहीं खवाओ हो, कहीं खवाओ हो, फुकाओ हो, थुकाओ हो, चालू हो गया। बुला लिए जबरदस्ती, आके बैठ गए, तम्बाकू बीड़ी होने लगा, फिर एक दूसरे की बुराई होने लगी, प्रपंच में पड़ गए। आज शहरों में लोग टहलने जाते हैं सुबह सुबह, हवाखोरी करने, तो बूढ़ऊ लोग भी जाते हैं, बुढ़िया माताएं भी जाती हैं, तो एक आध चक्कर लगाते हैं कहीं सड़क वड़क पर थोड़ा मोड़ा, फिर बैठ जाते हैं कहीं पुल उल पर या कहीं पार्क है, कोई बैठने की जगह है, तो दो चार बूढ़ा बैठ गए, बुढ़िया बुढ़िया अलग बैठ गए, जवान जवान अलग। तो जवान लोग अपन मोबाइल खोल रहे नोहे में भिड़े हैं, बस पी लेना चाहते हैं मोबाइल को, इतना उसी में लीन हैं। और बूढ़े बूढ़े लोग बैठ गए तो सारी थकान, एक दूसरे की निंदा बुराई करके, बेटा पतोहू नाती पोता पड़ोसी, उसी में अपनी थकान मिटाना चाहते हैं। वो हवाखोरी करने गए हैं, क्या करने गए हैं? तो इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अरे एकांत हो जाओ, बड़ी मुश्किल से सुबह सुबह मौका निकाले हो तो हवा लो और फिर एकांत में सोचो, वहाँ मन को थोड़ा संभालो और मन को पवित्र करो। अभी एक दो बच्चे आए थे, पानी का वो डेमो कहते थे, हम डैम के बारे में बताते हैं। कोई जापानी मशीन आई है तो उनका कहना है ये पानी इस तरह का है कि सारे रोगों को दूर करता है। और उसके लिए विज्ञापन है, वो मशीन का प्रचार करने के लिए भाई बहुत विज्ञापन और बताना पड़ेगा, तब तो लोग जानेंगे। अब वो
लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख की मशीन मिलती है। उस पानी को पियोगे तो सब दर्द दूर हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो यहाँ आए थे आशा करके कि यहाँ लोग बहुत रहते हैं तो पानी की ज़रूरत है, स्वस्थ पानी की, तो शायद यहाँ उसका विज्ञापन हो। तो मैंने कहा कि आज टाइम नहीं बाबू सुनने के लिए, फिर कभी आना तो आपके हम सुनेंगे, सोचेंगे। तो बताए कि पानी पीने से अच्छा हम कहीं पानी बढ़िया हो, शुद्ध हो। भोजन के बारे में क्या कहेंगे? और ये बीड़ी सिगरेट तो मानेंगे नहीं, मांस मदिरा खाएंगे और तमाम तरह की गंदगी खाएंगे, और ये रोगी दोखी सब तमाम तरह के मुर्दा खा लेंगे लोग, तो कैसे ठीक रहेंगे? खाना भी थोड़ा ठीक करें तो गंदे गंदे विचार खा रहे हैं, सोच खा रहे हैं। अच्छे विचार सुनने के लिए आप समय निकाल करके बड़ी मुश्किल से आए हैं, फिर भी मन लगा है कि देरी हो रही है, घर पहुंचना है मुश्किल से, और यहाँ आकर के भी नींद लग रही है, किसी किसी को थकान भी लग रही है, बहुत देर हो रही है, थकान आ गई है, पैर दर्द कर रहे हैं। ख्याल आता है कि इतना खर्चा हर्जा हो जाता है, लेकिन फिर भी आप सब आए हैं, इस पुण्य और सौभाग्य की बात है। लेकिन सोचो कि क्या इतने ही लोग हैं क्या? और अभी कोई मीटिंग होती राजनेताओं की, वहाँ क्या मिलता? केवल गंदे विचार सुनने के लिए, झूठे विचार, लंबे चौड़े लखैरे विचार सुनने के लिए वहाँ लाखों की भीड़ लग जाती। कोई पूछता है खाने के लिए, बैठने के लिए? धक्का मुक्की, न जाने कितनी गर्मी ठंडी सह करके लोग ऐसी बातों को सुनने जाते हैं। तो गंदे विचार के लिए तो भीड़ उमड़ती है, अच्छे विचार सुनने के लिए कहाँ कौन आता है? तो मानसिक स्थिति कभी ठीक हो नहीं सकती, चाहे पानी पियो, चाहे बढ़िया शुद्ध भोजन करो, चाहे शुद्ध पानी पियो। पहले शुद्ध देखो, संत गुरुजन ऋषि मुनि कपड़े से छान करके पानी पी पी करके लंबी आयु 120 साल की जिंदगी जीते थे, और नालों का पानी पी करके, तालाबों का पानी पी करके, कोई फिल्टर उल्टर भी नहीं था। आजकल आरओ, कौन सा आरओ, कितना सब चल रहा है, फिर भी सबका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कितनी भी मशीनें बन जाएं, अच्छा है, मनुष्य की सोच है, बना ले, लाभ मिलेगा। लेकिन ये चारों तरफ से जो प्रदूषण है, विचारों का प्रदूषण, मैं समझता हूँ सभी प्रदूषणों में बहुत ज़बरदस्त गंदा प्रदूषण है। दिमाग में वो आता है सीधा। उस विचार के गंदे प्रदूषण को रोकने के लिए हमें सत्संग में आना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सुबह ग्रंथ पढ़ना चाहिए, तब दिमाग ठंडा होगा, नहीं दिमाग गर्म ही रहेगा। दिमाग में कूड़ा कचरा रहेगा, दिमाग में चिंता, फिक्र, दुख, परेशानी घेरेगी, अंधविश्वास, पाखंड की बातें अंधाधुंध आएंगी, और विचार गंदे होने से, विचार प्रदूषित होने से हमें यही दिखाएगा। फिर तो भक्ति करके फिर कहाँ जाएंगे? गंदे लोगों के पास जाएंगे अपना रोग निवारण के लिए, भक्ति के नाम पर भी भटकते रहेंगे। सदगुरु कबीर भक्ति के बारे में कहते हैं कि भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है, भक्ति का बहुत बड़ा प्रताप है। भक्ति के बिना मुक्ति शांति नहीं मिलती है, कल्याण नहीं होता है। लेकिन भक्ति किसकी करें, कैसे करें, कितना करें, कब करें, क्यों करें, इसका प्रश्न करना चाहिए। इस पर क्यों भक्ति करें, सोचें विचारें। तो एकांत में बैठें और दान करें। क्या दान करें? सेवा, समय का दान करें, सेवा करें। जो चीज़ पाना चाहते हैं उसको लुटाना आरंभ करें। शांति पाना चाहते हैं तो दूसरे को शांत में सुविधा बने, अशांत न बनाएं। पैसा चाहते हैं ना, भौतिक समृद्धि चाहते हैं, तो पैसा कमाने का ढंग क्या है? उसके लिए भी आप दान करना चालू करें और एकांत में बैठे सोचें,
पैसे के लिए आप सेवा करें, पैसा बहुत आ जाता है। आप बिजनेस करते हैं, किसानी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो सेवा वहाँ करिए, देखिए पैसा आना आरंभ हो जाएगा। आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे? आप सेवा जब करेंगे तो पैसा अपने आप बहुत आने लगता है, ये तरीका है। एक दुकान धर लिया आदमी, अब दुकान धर तो लिया, बहुत सारा सामान धर लिया, अब ग्राहक नहीं आ रहे। एक वहीं पर दूसरा दुकान धर लिया, उसमें भी नहीं आ रहे हैं, खंख मंख पड़े हैं, कहीं 2-4 ठो आ जाते हैं, मजदूरी भी नहीं निकलती है, तौबा में पड़ा है। एक चौथा आदमी आया बुद्धिमान, दुकान रखा और खड़े होकर के हाथ मिला लेता है ग्राहकों से और कहता आइए भाई बैठिए, बैठा लेता है, उसका झोला भी उतारने लगता है, आइए यहाँ रखिए, बढ़िया है। उसके पास बच्चे हैं तो बच्चे को गोद में ले लेता है, अरे वाह कितना बढ़िया, उसके मन को जीत लेता है और बैठा कर स्वागत कर देता है। उसकी गाड़ी है, गाड़ी को ही झाड़ने लगता है और कहता है बेटा जल्दी से भैया को सामान दीजिए, सामान देता है, बहुत बढ़िया सामान है, अच्छा सामान देता है, तो सेवा कर देता है, मीठी बाणी बोल देता है, अच्छे दरवाजे पर सफाई से बैठाता है, चलते समय नमस्कार भी कर लेता है और किसी किसी का तो बुजुर्ग होने के नाते पैर भी छू लेता है। फिर कहता फिर आइएगा भाई साहब, आने का मन भी नहीं होता तो लोग आते हैं, जाके बताता है वो ग्राहक, दूसरे बहुत अच्छा आदमी है भाई, उसकी दुकान बहुत अच्छा है, वो बेचारा बहुत सस्ते में सौदा दे देता है, बहुत अच्छा सौदा देता है। ग्राहक बढ़ने लगे, उसी की दुकान में सब भीड़ लगने लगी। 2-4-10 दिन में सब देखने लगे कि हम लोग महीनों से रखें, कोई नहीं आता है, इसकी दुकान में सब आने लगे। एक छोटी दुकान से वो महीनों में अब बहुत पैसा कमाने लगा, वर्षों में इतना प्रचार हो गया कि होलसेलर हो गया, दूर दूर से लोग आने लगे। ये तरीका है। उसने क्या दिया? सामान ही तो नहीं दिया ना, सामान के अलावा बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, वो सेवा दे रहा है सबको। ऐसे आप एक पंचर की दुकान रखिए, पंचर की दुकान में पंचर भर न बनाइए, पंचर के साथ साथ गाड़ी को मेंटेन करके आदमी को मेंटेन कर दीजिए, तो देखिएगा अगर वो शहर में रहता होगा तो इस रास्ते गुजरेगा तो साइकिल बिगाड़ लेगा आपके पास बैठने के लिए, कि नहीं बिगड़ेगी तो बैठेंगे कैसे, तो जरूर वहाँ बैठेगा और सेवा और पैसा दे के जाएगा। पैसा कमाने का तरीका है। कहीं भी आप जाइए, कोई भी बिजनेस करते रहिए, पहले वहाँ ईमानदारी से सेवा कीजिए। आप मजदूरी करते हैं, 300 रुपया ईंटा गारा करके पाते हैं। ईंटा गारा करने वाले क्या करते हैं? बेचारे चुराते रहते हैं, मालिक सोचत पीछे नहीं रहा तो बैठे रह जाइए। इसी नाते तम्बाकू खाते हैं, इतनी गंदी चीज़, कहते हैं तंबाकू नहीं खाएंगे महाराज तो सौताए का समय न मिली, ये मालिक पीछे चढ़ा बैठा रहेगा सिर पर। बताइए, सुस्त काम चोरी भी और एक तो बहुत गंदी आदत तंबाकू भी फंसा लिया, रोग भी बढ़ा लिया। अरे भाई ठीक है, थोड़ा मालिक एक दिन नहीं जान पाएगा, 2 दिन 4 दिन नहीं जान पाएगा, तुम्हारे इस ईमानदारी को, तुम्हारी सेवा को कभी तो कोई जान पाएगा। सेवा करो और निस्वार्थ भाव से, पैसा कम भी दे तो सेवा करो, तुम्हारे अंदर खुशियाँ मिलेंगी, भाव मिलेगा, आत्मा संतुष्ट रहेगी। दूसरे लोग कभी कोई ऐसा मिल जाएगा कि आपको घर का मालिक ही बना सकता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि ऐसे ईमानदारों को लोग अपने घर के मालिक बना दिए, निसंतान रहे उसको अपना संतान मान लिए और कोठी बंगला तक दे दिए सब, ऐसा भी होता है। तो इस तरह से हम सेवा करके पैसा कमाने का तरीका सीखें। बेईमानी करके, लड़ करके, झगड़ करके, ताव दिखा करके, बदमाशी करके ही नहीं। अब सेवा करके अगर पैसा कमाएंगे तो वो पैसा हमारा बहुत सुखकारी होगा, बहुत उन्नतशील होगा, संतोषजनक होगा। और इसी तरह से हर दिशा में हम उन्नति करें। अध्यात्म दिशा में भी, भक्ति के क्षेत्र में भी, भक्ति तो भाव चाहती है, खूब भावपूर्वक भक्ति भाव वाले बने,
संत गुरुजनों के पास जाएं, मिले जुलें, अपने घर में बुलाएं, सेवा करें, अतिथियों की सेवा करें, अपने बाल बच्चों में भी प्रेम से आप व्यवहार करें, तो देखेंगे कि घर के बच्चे संस्कारी होंगे। अतिथि गुरुजन भी आनंद और आशीर्वाद देकर जाएंगे, अपने अंदर भी वही आनंद के फल फूल आएंगे। तो ये सब हम करें। तो जीवन को कैसे सुखमय बनाएं, इस पर सोचें, विचारें एकांत में बैठ करके, और सोचें कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आत्मा हूँ। कहीं कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता भगवान नहीं बैठा है जो मुझे सुख और दुख देता हो। कर्मों का फल देने वाला मेरे कर्म ही हैं, इसके अलावा कहीं नहीं है। इसको खूब सोच विचार करें। तो संत गुरुजनों का यही कहना है, सत्संग में आके यही सब लेके जाएं। हर बार सोचें कि अब की बार हमने ये लेकर के आ रहे हैं। तो घर पहुँचो तो शाम को थोड़ा से अपने हृदय की गठरी खोल के देख लिया करो कि आज क्या मिला, गए तो क्या मिला। अच्छा, मन में कई बार होगा कि क्या मिला है, ठीक से खिलाए भी नहीं साहब यहाँ, तो ये नकारात्मक बातें उठेंगी कि वहाँ गए क्या मिला, वही तम्बाकू मत खाना, बीड़ी मत खाना, ये न करना, वो ठीक से बोले भी नहीं, बैठे बात भी नहीं कर पाए, हड़बड़ाते रहे साहब उसी में, और कुछ पता नहीं क्या बकते हैं, हमारे समझ में आता ही नहीं है। ये बातें दिमाग में आएंगी, लेकिन फिर दिमाग को समझाओ ये क्या सोच रहा है मूर्ख, अच्छी भी बातें थी, बहुत बड़ी ये वाली अच्छी बात है, ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं साहब, ये बात वो फला महात्मा ये बातें बहुत अच्छी बताएं, तो आप उस पर चिंतन करते रहिए, उसे गांठ बांध लीजिए। तो आपकी एक बात आ गई, एक धन हो गया, संपत्ति हो गई। अब उसमें फिर फूल खिलेंगे, फल आएंगे। ऐसा ये तरीका, ये नुस्खा है, ये थोड़ा नुस्खा है। इस नुस्खे से, इस फार्मूले से अपने गुणों को बढ़ाएं, शांति को बढ़ाएं, सद्गुण को बढ़ाएं। और ये कब होगा, जब आप एकांत में जरा सोचने की आदत डालें। अच्छा, जितने भी बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, ये सब अकेले में सोचते हैं। अच्छा, मेट सोचता है कि नहीं? आप लोग तो मेट को देखे होंगे। ठेकेदार सोचता है कि नहीं? ठेकेदार कुछ करता है? मकान का ठेकेदार, बिल्डिंग बनाने का, लकड़ी का ठेकेदार, सड़क का ठेकेदार, ये करता है कुछ? ये सोचता है, ये खोपड़ी को विकसित करता है अपने। अब कितना पैसा कमाता है? बहुत पैसा कमाता है। संत गुरुजन भी अपनी खोपड़ी से सोचते हैं रात दिन, और त्याग करते हैं, दुर्गुणों को दूर करते हैं, मार मार के भगाते हैं, अपनी इंद्रियों को कुचलते हैं, संयमित होते हैं, और दुनिया के तमाम आडंबरों को, दुखों को सहते हैं, लोगों की बोली ठोली, निंदा बुराई को सह करके खोपड़ी को मजबूत करते हैं। आप कहते हैं तो कुछ नहीं, बैठे बैठे खाते हैं, हमारे तो खाते हैं, दाना पानी हम ही तो देते हैं, ये क्या करते हैं महात्मा? तो निश्चित है बाहर से काम नहीं दिखाई देते हैं कि कोई ऐसा कुछ करते हों, साफ सुथरा दिखते हैं, लेकिन नहीं, सोचते हैं। बड़े बड़े जो फैक्ट्री चलाने वाले सब सोचते हैं। बड़े लोग, ऑफिसर, अधिकारी, डीएम को आप देखे हैं, डीएम जिला भरे का होता है, तो सोचता है, बहुत अध्ययन किया है, पढ़ा है, तब डीएम बना है, बहुत मस्तिष्क रखता है, पूरे जिले को कंट्रोल करने के लिए हर विभाग को दिमाग रखता है। इसलिए हम सब दिमाग बढ़ाएं, विकसित करें, और तब समझ में आएगा कि ये भूत प्रेत में हम अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं, देवी देवता में खर्च कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में खर्च कर रहे हैं, जादू मंत्र झाड़ फूंक में खर्च कर रहे हैं, पत्थर पानी में दिमाग को खपा रहे हैं। हमारी सारी एनर्जी तो खर्च हो रही, सारी शक्ति को संग्रहित करें, बचाएं, ये हमारी संपत्ति है। और बलवान होएं, आत्मचिंतन फिर जागृत होगा, तब फिर मुक्ति, गति, शांति, निर्वाण पद प्राप्त होगा। तथागत बुद्ध जब बैठे एकांत में पीपल के नीचे और फिर अखंड समाधि लगाए, तब बुद्धि विकसित हुई, तब आत्म दर्शन किए, तब बुद्धत्व को प्राप्त हुए, तब दुनिया को जगाने के लिए चले। ऐसे सभी संत गुरुजन करते हैं। तो वही काम हम सबको भी करना है, सभी नर नारियों को, और अपनी बुद्धि को जागृत करके भक्ति विकसित करें और संयम सदाचार से मुक्ति को प्राप्त करें। आप सबको आश्रम की ओर से, संतों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद।
बोलिए सद्गुरु देव की।